सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम क्लास 11th हिंदी माध्यम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत हम न्यूमेरिकल जितने न्यूमेरिकल हैं सभी न्यूमेरिकल्स को बताएंगे और ये सभी न्यूमेरिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये न्यूमेरिकल आपसे आईआईटी में भी पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। इन सबको आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में यानी महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को आप लाइक तो कीजिए ही, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें। हम आज आपको केमिस्ट्री कक्षा 11 केमिस्ट्री हिंदी माध्यम यानी यूपी बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देखिए क्या है कि निम्नलिखित के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। आणविक द्रव्यमान का मतलब हमारा तात्पर्य अणुभार से है। अणुभार हम लोगों को ज्ञात करना है, जिसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है जल, इसके बाद दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद CH4 यानी मीथेन दिया हुआ है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबका परमाणु द्रव्यमान, देखिए अणुभार निकालने के लिए जब परमाणु भार को जोड़ देते हैं, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु भार को हम जब जोड़ देते हैं तो अणु भार निकलता है। तो सबका परमाणु भार भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नोट है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान या जिसको परमाणु भार भी कह सकते हैं 1.008 AMU। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आपको बताया गया है। फिर अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16.00 AMU दिया हुआ है। और फिर कार्बन का अगर परमाणु द्रव्यमान देखें तो 12.01 AMU दिया हुआ है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको दिया होगा, आपके बुक में भी नहीं दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है। इसको हम नोट कर दिए हैं, ये चीज़ें याद करने वाली हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। चलिए हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करते हैं और फर्स्ट में H2O है, तो H2O का हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। देखिए H2O का आणविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा। यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 2 और इंटू हाइड्रोजन का 1 परमाणु, तो हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 1.008 आपने देखा है। और फिर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हम जोड़ देंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16.00 होता है। फिर इसको हम सॉल्व करें और देखें, अब अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.016 हो जाएगा और प्लस 16.00 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 18.016 और ये हो जाएगा AMU। तो जल का जो अणुभार है या जल का जो आणविक द्रव्यमान है, यह आणविक द्रव्यमान 18.016 AMU है। इसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। तो यानी कार्बन का अणुभार, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकालना है। तो देखिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकालते हैं तो कार्बन का परमाणु भार या जिसको परमाणु द्रव्यमान हम कह रहे हैं, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12.01 होता है। और फिर प्लस O2 है तो 2 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16.00 होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 12.01
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32.00। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 44.01 AMU हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमें आणविक द्रव्यमान निकल गया। अब हम लोग थर्ड में मीथेन का द्रव्यमान निकालेंगे। मीथेन CH4 और चले CH4 यहाँ कार्बन, तो कार्बन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 12.01 होता है और H4 है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, तो ये 4 इंटू हाइड्रोजन का एक परमाणु का भार ये 1.008 होता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं फिर क्या मिलता है। 12.01 और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 8 32 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.4। अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 16 पॉइंट, ये हो जाएगा 042 AMU। तो इस प्रकार आपको मीथेन का भी अणु द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान निकला। तो इस प्रकार आपका जो पहला क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। देखेंगे और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सोडियम सल्फेट Na2SO4 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। यानी सोडियम सल्फेट के, अगर सोडियम सल्फेट का 100 ग्राम लिया गया हो तो उसमें सोडियम कितना प्रतिशत है, सल्फर कितना प्रतिशत है, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, हमको यही याद करना है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, ये सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 22.99 AMU होता है। 22.99 को नॉर्मली 23 AMU कह दिया जाता है। और सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 32.06 AMU होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16.00 AMU होता है। और अगर किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर तत्व का भार, यानी उस यौगिक में उपस्थित तत्व का भार और बटा में अणु भार, यानी यौगिक के अणु का भार और इनटू 100 कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सोडियम सल्फेट का अणु भार निकालें कि सोडियम सल्फेट का अणु भार कितना होता है। तो देखें Na2 है, हम अणु भार निकाल रहे हैं Na2SO4 का अणु भार, हम अणु भार निकाल रहे हैं। तो देखें Na2, तो Na2 है तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप, तो सोडियम के 2 परमाणु हैं और एक परमाणु का जो द्रव्यमान है यह 22.99 है। नॉर्मली 22.99 को हम 23 कह दिया करते हैं। और सल्फर का जो परमाणु भार है ये 32.06 होता है और O4 है, यानी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं तो 4 और ऑक्सीजन का परमाणु 16.00 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, 1 2 9 18 और 1 19 हो जाएगा, फिर 1 होगा 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा और फिर 2 दूना 4, यानी ये जो है अगर 22.99 में 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो 45.98 होगा और फिर ये हो जाएगा 32.06 और इसका गुणा कर देंगे तो 64.00 होगा। अब इसको जोड़ लिया जाए, जोड़ने पर इसका समस्त माने एक यौगिक का हमें अणु भार निकल जाएगा।
तो इस प्रकार आपने देखा सोडियम सल्फेट का जो अणुभार निकला ये 142.04 AMU है। अब हम लोग सोडियम की प्रतिशत मात्रा, देखिए इसमें 3 ही तत्व हैं, एक सोडियम है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। तो इनकी प्रतिशत मात्रा निकालना है। प्रतिशत मात्रा के लिए फार्मूला आपको मालूम ही है, तत्व का भार बटा में अणुभार इंटू 100 कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सोडियम की प्रतिशत मात्रा निकालने जा रहे हैं। तो ये बराबर होगा सोडियम का भार। तो देखिए सोडियम का भार ये 2 × 22.99, यानी इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 45.98। ये सोडियम का भार और बटा में यौगिक का अणुभार, तो यौगिक का अणुभार 142.04 और इंटू हो जाएगा 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और जानते हैं सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4598 और नीचे हो जाएगा 14204 और फिर ये गुणे हो जाएगा 100। अब इसके बाद इसको कटाया जाए तो देखें, इसको सबसे पहले आसान करते हैं, 2 से कटा देते हैं। तो 2 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2299 और ये हो जाएगा 7102। और इस प्रकार जो है अगर 2299 में 100 से गुणा कर दें तो यहाँ 2 ठे 0 आ जाएगा और फिर 7102। अब इसमें आप भाग देंगे, यह मान लगभग 32.37% आएगा। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, आएगा तभी करिएगा आप। तो इस प्रकार जो है सोडियम सल्फेट में सोडियम की जो प्रतिशत मात्रा है वो 32.37% है। अब सल्फर की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। देखें तो सल्फर की प्रतिशत मात्रा यानी सल्फर का भार, तो देखिए सल्फर का भार 32.06 है, 32.06 और अपान यौगिक के एक अणु का भार 142.04 और गुणे हो जाएगा 100। तो ऊपर नीचे पहले 100 से गुणा करते हैं, तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो फिर देखें ये हो जाएगा 3206 और नीचे हो जाएगा 14204 और फिर हो जाएगा 100। और फिर इसको जो है आप 2 से कटा दीजिए तो ये 1 हो जाएगा, 2 × 12 हो जाएगा 0 और 2 × 6 हो जाएगा। फिर इसको कटा दीजिए तो 7102 हो जाएगा। तो फिर इस प्रकार ये मिला आपको 1603 बटा में 7102 और गुणे हो जाएगा 100। तो फिर 100 से गुणा कर लीजिए, देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा, यहाँ 2 ठे 0 आ जाएगा और बटा में हो जाएगा 7102। तो आप भाग दे दीजिएगा और यह मान आ जाएगा आपका 22.57%। तो सोडियम सल्फेट में सल्फर की जो प्रतिशत मात्रा है यह 22.57% है। अब हम इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। तो देखें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हम ऊपर निकाल दे रहे हैं, जगह की कमी है। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर देखें ऑक्सीजन का भार, तो ऑक्सीजन 16 चौका 64 हुआ था, ठीक ना। तो ऑक्सीजन का जो भार है ये 64.00 और यौगिक का भार 142.04 और गुणे हो जाएगा 100। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखें क्या मिलता है। तो अब जो है ऊपर नीचे अगर 100 से गुणा कर दें तो 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6400 और नीचे हो जाएगा 14204 और गुणे हो जाएगा 100। तो अब जो है ज़रा इसको कटाइए और कटा कर देखा जाए कि मान क्या आता है। अब अगर हम 4 से देखिए 6400 को कटा दिए तो 1600 हो गया और 14204 को कटाए हैं तो 3551 हो गया।
अब यहाँ पर 1600 है, 2 ठे जीरो हम ला देंगे और फिर ये हो गया 3551। अब आप भाग दे दीजिए, तो भाग देने के बाद ये 45.06% आएगा। तो इस प्रकार ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा भी निकल गई। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि ये जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट में उपस्थित तत्व, तो सोडियम सल्फेट में उपस्थित 3 ही तत्व हैं, सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, और इनकी प्रतिशत मात्रा हमको ज्ञात करनी थी। तो सोडियम की प्रतिशत मात्रा आपने देखा 32.37%, सल्फर की प्रतिशत मात्रा 22.57% और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आपने देखा 45.06%। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन आज हम आपको बताए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, ताकि ये केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टर्म है न्यूमेरिकल, जो आपसे आईआईटी में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये सब न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से तैयार रखने चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है और हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें इसी चैनल पे उपलब्ध हैं। तो इसलिए इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बतावें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।